is Bhavna and welcome back to my channel. Today I'll be talking about how to prepare theory subjects for CA exams. By theory subjects I mean pure theory subjects like law and audit as well as practical subjects जिसमें theory portions included है and this technique can be used by CA final as well as inter students. अब ये theory subject जो है ना ये हमें पहले बहुत ही ऐसा लगता है कि इतना वास्ट है और इतने सारे पॉइंट्स है डेफिनेशंस है तो हम इसको कैसे याद करें कैसे एग्जाम पे रिकॉल करें. हम तो एग्जाम हॉल पे ब्लैंक हो जाते हैं तो हम क्या करें इस पर. तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत वीक है इसीलिए आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू स्कोर मोर इन थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड आई डिस्कवर्ड अ टेक्निक विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई थॉट कि लेट मी शेयर इट विथ यू सो दैट आपको भी हेल्पफुल लगे और आप उसको यूज़ कर पाए टू स्कोर मोर इन थ्योरी सब्जेक्ट्स. मुझे IPCC में लॉ ऑडिट दोनों में एग्जामेशन मिला हुआ है. 12th में भी बिजनेस स्टडीज़ में मुझे 99 मिला था इसी टेक्निक से. एंड आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कैसे पढ़ पाए सो दैट यू कैन स्कोर एन एग्जामेशन इन दिस. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है इसके लिए बहुत टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं. स्टिल जिसका भी प्रैक्टिकल थोड़ा वीक है दे कैन मेक एन एफर्ट टू स्कोर मोर इन थियरी सब्जेक्ट्स विच इज़ वेरी ईजी. ओनली थिंग इज दैट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एंड आई विल टेल यू एक्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू. सो लेट अस प्रोसीड. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी थियरी सब्जेक्ट्स. अब थियरी सब्जेक्ट जब भी हम उठाते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1 इज़ योर मेमोराइजिंग एंड नंबर 2 इज़ रिकॉलिंग और रिटेनिंग. तो इसमें क्या है कि मेमोराइजिंग में आप पूरा चैप्टर जो है वो आप मेमोराइज करोगे. मैं आपको बताऊंगी आप कैसे करोगे. एंड दूसरी चीज़ जो है आप उसको रिटेन या रिकॉल करोगे कि आपको याद है कि नहीं. बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील वेरी लेजी टू रिकॉल. हमें लगता है कि यार अभी पढ़ लिया है जाके एग्जाम हॉल पे रिकॉल करेंगे. इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि प्रैक्टिस किए बिना हम एग्जाम जा रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे कि याद आ रहा है कि नहीं. इंस्टेड ऑफ सीइंग कि एग्जाम हॉल पे याद आ रहा है कि नहीं हम वही चीज़ घर पे 1000 बार रिपीट करेंगे. 1000 बार उसको याद करने की कोशिश करेंगे. जो भी हम भूल रहे हैं उसको बार बार रिकॉल करेंगे सो दैट जब तक हम एग्जाम हॉल पहुँचे हम जो भी आंसर रिकॉल करने की कोशिश करें हमें तुरंत वो आंसर अच्छे से क्लिक हो जाए और हम अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाए. आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी. अभी फ़िलहाल बात करते हैं पढ़ना कैसे है. सो सबसे पहले मेमोराइजिंग द चैप्टर. CA कोर्स में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं. एक तो हो गए डेफिनेशंस दूसरे हो गए पॉइंटर्स. फॉर एग्जांपल 10 एडवांटेजेस लिखना है 10 डिसएडवांटेजेस लिखना है ये हो गया पॉइंटर्स. सो पहले आते हैं अपने डेफिनेशन पे. तो हम डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे. कोई भी डेफिनेशन जो है ना वो 3 से 4 लाइन तक होता है. उसमें से आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करके उनको सर्कल करना है. इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टडिंग. सर्कल क्यों. क्योंकि जैसे हम सर्कल करते हैं हमें बुक में वो पूरा दिख जाता है. वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी वो अपने माइंड में हमारा फिट हो जाता है. तो जो भी आप कीवर्ड्स सर्कल करोगे उसके फर्स्ट लेटर से आप एक निमोनिक या एक कोड बना लीजिए. तो इस तरह से आप डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं. सेकंड आ गया आपके जो भी पॉइंटर वाले आंसर है जैसे एडवांटेजेस लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस. तो इसको आप कैसे पढ़ोगे. सपोज करो कि वहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं पढ़ना. तो जब हम बुक बंद करके रिकॉल करते हैं तो हमें बस पहले के 2-3 पॉइंट्स याद आते हैं नीचे के 2-3 पॉइंट्स याद आते हैं. मोस्टली हमें बीच वाले पॉइंट्स जो है वो हम भूल जाते हैं. तो इसके लिए क्या करना है कि आप जैसे आप ऊपर से याद करोगे ना पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 10 तो एक बार आप नीचे से भी रीडिंग लगाओगे पॉइंट नंबर 10 से लेके पॉइंट नंबर 1. ऐसे में क्या होगा आपका पूरा सीक्वेंस आपके माइंड में बैठ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू विल बी स्टडिंग द पॉइंटर वाले क्वेश्चंस. इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका चैप्टर एंड हुआ आपको बुक बंद करके एक बार रिकॉल करना है. मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. आप उसको एक्सेप्ट करो. डोंट पैनिक कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है. याद नहीं आएगा. दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस. तो सबसे पहले आप क्या करोगे बुक बंद करोगे जो भी आपको याद आ रहा है वेल एंड गुड वो आप सोचने लग जाओ कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन कौन सी टॉपिक पढ़ा उसका डेफिनेशन क्या है उसके पॉइंट्स क्या है लिमिटेशंस क्या है डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या है फीचर्स क्या है. आप उसको याद करना शुरू कर दो. ऐसा हो सकता है कि आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे या आपको टॉपिक ही नहीं याद आ रहे जैसे कि मेन टॉपिक जैसे फीचर्स आपका स्किप हो गया. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो SCMP CA फाइनल में. उसके अंदर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो. अब एक टॉपिक के अंदर अलग अलग सब हेडिंग्स होता है. फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देयर इज़ की प्रोसेसेस देयर इज़ बेनिफिट्स. अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था मैं तो बिल्कुल भूल गई कि की प्रोसेस करके भी कुछ था. मुझे वो बेनिफिट्स बार बार याद आ रहे थे. इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले सब हेडिंग्स याद करो कि इसमें है क्या. उसके बाद आप उसके अंदर के सब हेडिंग्स याद करो. इस तरह से आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड अगर आपको एग्जामेशन लानी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 100% याद हो रहा है. एंड दिस विल कम थ्रू दिस प्रैक्टिस. तो यही प्रैक्टिस आपको दोबारा फिर से बिफोर यू गो टू स्लीप या अगर उसी रात को आपका नहीं हो पाया नेक्स्ट डे मॉर्निंग फॉर श्योर बिफोर यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक
आप दोबारा एक बार रिकॉल करोगे आपने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से बुक बंद करके। दो चीज़ें हैं जो आप भूल सकते हो। एक तो हो गया जैसे कि मैंने बताया पॉइंट्स आप भूल सकते हो अंदर के, कि लिमिटेशंस आपको याद है कि इस टॉपिक में लिमिटेशंस है, फीचर्स है, लेकिन उसके अंदर आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। या फिर आपको हो सकता है कि उस टॉपिक के अंदर आपको याद है कि उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, आप भूल चुके हैं कि उसमें फीचर्स भी है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज सबसे पहले सब हेडिंग्स में क्या क्या है, कि इसमें फीचर्स है, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, अब उसके अंदर क्या क्या है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिकॉल। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल जाते हैं ना, वहाँ पे अगर आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं याद आने वाला है। ये आपको घर पर ही बैठ के करना है। तो सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स पहले एक एक बार मेमोराइज़ करोगे, जो जिस टेक्निक से मैंने बताया उस टेक्निक से। उसके बाद आप जब भी शाम में थोड़ा सा वॉक कर लिए टेरेस में या कहीं पे भी, या आप कुछ अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, चाय बना रहे हो, ट्राई टू रिकॉल आपने क्या क्या पढ़ा। अब रिकॉलिंग आप किसी भी टेक्निक से कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आप उसको लिख लिख के याद कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बैठ गए या वॉक करते हुए यू कैन स्टार्ट रिकॉलिंग द आंसर्स। पर एज पर माई पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस आई वुड से कि बैठ के याद करना इज़ मोर इफेक्टिव, बिकॉज एग्जाम हॉल में हमें एक्जैक्टली वही प्रैक्टिस करना होता है। जैसे हमें क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन देख के हमें आंसर याद करना होता है। तो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी आपको जैसा भी ठीक लगे, वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आप वो करें। सारी चीज़ें याद नहीं आएंगे, बट जितने भी आ रहे हैं ना, दैट मीन्स दोज थिंग्स आर गेटिंग डाइजेस्टेड इनटू योर माइंड, एंड दोज आप कभी नहीं भूलोगे। और जो जो भी पॉइंट्स आप भूल रहे हो ना, उसको दोबारा सोचो कि ये पॉइंट था, ये मैं भूल गई थी, इसका आंसर ये है। ऐसे आप करोगे ना तो आपको एग्ज़ाम पे वो ज़रूर याद आएगा। ये टेक्निक अभी से आप शुरू करो, आप करना शुरू करो, और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दोज, एंड आई होप दिस टिप हेल्प्स you in preparing for theory subjects. I will come up very soon with a video about how to present theory subjects to score an exemption. Till then, keep watching my channel, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please do subscribe to my channel and share with your friends. I will see you in the next video.